बचाने के लिए भारत माँ आज कैद में है, वो तड़प रही हैं। 1947 में भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन शहर आज़ाद हुए, गांव आज़ाद नहीं हुआ। उसकी आज़ादी के लिए हमने यहाँ लड़ा है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं इसका हल क्या निकलेगा? हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। आप बताइए, इन्हीं किसानों को जो बॉर्डर पे बैठे हुए थे, इनको नकली किसान कहा गया था, इन्हें खालिस्तानी कहा गया था, इन्हें माओवादी कहा गया था। पाकिस्तान प्रो क्या हुआ? इनसे ही बात करी। कौन जीता? हम जीते। वो कहते थे इसमें काला क्या है, 9 संशोधन कर डाले, हमारी जीत हुई। वो कहते थे 1 इंच पीछे नहीं हटे, क्या किया पता है आपको? 16 संशोधन करने के तैयार हैं। और जानते हैं, कह रहे हैं कि हम 1.5 साल बिल को होल्ड पर डालने के लिए तैयार हैं। तो जीत तो हम रहे, इन्होंने कांटे लगाए, कांटे हटाना पड़ा। तो ये जीतते, हम जीतते आए हैं, जीतेंगे। लेकिन अब हमारा आंदोलन किसान आंदोलन तक नहीं है, जन जागृति आंदोलन है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं बीएसएफ में एक्टिव सर्विस किया, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबी, सीआईएसएफ, असम राइफल को पेंशन क्यों नहीं? ये जितनी बार चुने जाते पेंशन क्यों? मैं लड़ूंगा आखिरी गोली, आखिरी दम तक। मैं कहता हूं एसएससी 2018 पास जो मेडिकल फिट है उनको ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं? जबकि वहाँ वैकेंसी है। एक आदमी को 5 आदमी उठा सकते हैं, अगर 2 आदमी बोझ को उठाएंगे तो उठेगा नहीं। जब वैकेंसी है तो वैकेंसी की फिलअप क्यों नहीं? तो ईवीएम, जो देश ने ईवीएम बनाया वो चुनाव नहीं करवाता। अमेरिका जापान में ईवीएम से चुनाव नहीं थे, यहाँ क्यों नहीं? हम ईवीएम की भी लड़ेंगे। बार बार ईवीएम पे आरोप लगा, तो ईवीएम के लिए आंदोलन क्यों नहीं करते हैं ना सर, 2024 तक करेंगे। अब सारे मुद्दों के हित में कहना चाहता हूँ कि अब ये जन जागृति आंदोलन है, किसान आंदोलन नहीं है। 2024 तक चलेगा, हम बैठेंगे। सरकार वही तो कह रही है, इन्होंने सब चीज का ठेका ले लिया, एक चीज के लिए तो ठीक है, जनता सर्वोपरि है। मुझे बताइए, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, लोक बड़ा है कि तंत्र बड़ा है? जन बड़ा है कि तंत्र बड़ा है? बताइए, लोकतंत्र में मन की बात होती है कि लोक की बात होती है? आप मन की बात करते हैं। मैं पूछा था 36 भाषाओं में, मेरे देश प्रेमियों, 36 भाषाओं में ट्रांसलेट होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, किसान बिल जो 70% आबादी का था, उसको कितने भाषाओं में आपने बांटा? लेकिन क्या यही लोकतंत्र है? नहीं लगता सर, जो मेन मुद्दा उससे भटक जाएंगे? नहीं, अब सारे मुद्दे होंगे, सारे लोग खड़े हैं, ये हर पीड़ित व्यक्ति खड़ा है। अब पूरी आजादी की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में सब कुछ आता है। अब किसानों की लड़ाई नहीं है, मजदूरों की है, जवानों की है, किसानों की है, छात्रों की है, युवाओं की है, जो कर्मचारियों की है, सबकी है। आजादी की लड़ाई है। चुनाव लड़ी और फिर लड़ी है, सबकी लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव आएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी। सत्ता परिवर्तन से हमें क्या मिला? पहले परदादा रोड पे थे, दादाजी थे, हमारे पिताजी हैं। क्या इसका समय, अगर किसान बिल वापस हो जाएगा तो क्या फिर दूसरा बिल नहीं आएगा? नहीं। अब हमें सरदार भगत सिंह का सुन लो, सरदार भगत सिंह का राइट टू रिकॉल, हमारी शक्ति है, हमारी शक्ति से वो बैठे हैं संसद में। हम 5 साल इंतजार करते हैं, फिर भीख मांगने आते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब चाहें तब उनको पदस्थ कर सके, यानी असली जनता की शक्ति असली उनको हाथों में होना चाहिए। विदाउट पेंशन, विदाउट तनख्वाह चुनाव में जो लड़ना हुआ है, हम आएंगे बिना पेंशन का, वो नहीं लेंगे, सुविधा लेंगे लेकिन नहीं लेंगे। आओ लड़ो। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है कितना जोर बाजुए का दिल में है। यही दिखाना चाहते हैं कि तुम लड़ रहे हो, लड़ो। किसानों को क्या मिला आपका? किसानों को एक नया जीवन पूरे देश को मिला, पूरे विश्व को मिला। देखिए आज जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, वहाँ भी ट्रैक्टर रैली हुई है। वहाँ भी किसानों को, किसान का जो बिल है यहाँ का ऐसा है, वहाँ भी पास हुआ है। कहीं ना कहीं किसान जीत रहा है, लेकिन भारत का किसान न जीत रहा हो, पंजाब का न जीत रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो हो रहा है। हम वसुधैव कुटुंबकम है, हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु के लिए तय करते हैं मानक। आज पूरा विश्व हमारे राहों पर है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में ट्रैक्टर रैली निकाल करके उनको चैलेंज किया गया। आप मानते हैं विश्व गुरु है भारत? जी बिल्कुल, हमने नहीं, सदियों में रहा है। हमने 0 दिया तब दुनिया को गिनती आई। मतलब हम, हाँ बिल्कुल। गैर धर्म का अगर विवेकानंद ने पूरे विश्व को धर्म क्या होता है समझाया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सर्वे सुखिनः भव। हमारा, हम सब लोग सुखी हुए। सब रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समा कमाई। कहाँ विश्व गुरु की बात कर रहे हैं? लोग पढ़े लिखे नहीं है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है, भूखमरी की यहाँ पर कितनी महामारी है, आप कह रहे हो विश्व गुरु नहीं? तो हम रहे हैं ना, अशोक रहे हैं, लेकिन इसको जिस तरह से भारतीय संसद ने कुचला है 70 साल में, उसी को तो आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जनता जगी है ना, हम तो कह रहे हैं कि था, लेकिन अभी जिस तरह से कुचला है, फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास, जिस तरह हमारी चीजों को देखते हो, फ्रांस ने, जापान ने, इटली ने, सब ने जो ट्रैक्टर निकाला, वहाँ कानून बिल पास किया, वो उसी रास्ते पे जाता है। जी, पर इस सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? उनके विधायक जब मीटिंग हुई नड्डा की और अमित शाह की, और भेजा गया बालियान को, उनको भगा दिया गया। जब चिंता थी तभी ना। मुझे बताइए, अभी 3 जगह नगर निगम चुनाव हुआ, आंध्रा में हुआ, दिल्ली में हुआ और पंजाब में हुआ, चुपड़ा साफ हो गया। असर क्यों नहीं पड़ता है? कि कैसे असर मानते हैं बताइए? अब चुनाव हो रहा, चुनाव में दिख लीजिए असर पड़ा। 2 महीने से बातचीत करनी बंद कर दी।
मोदी तो सरकार पाप हार नहीं मानता ना सर। दुर्योधन ने भी ऐसे नहीं माना था, कंस ने नहीं माना, पर सही है रावण ने भी नहीं माना, अंग्रेजों ने नहीं माना। जब तक उनको इस जनता ने जमींदोज नहीं कर लिया तब तक नहीं, ये नहीं हार मानेंगे, ये नहीं माने। 2024 में इनको जमींदोज करेंगे जैसे पूर्ववर्ती सरकारों किया। 2024 का इंतजार। हाँ चल रहे हैं, अच्छा इंतजार करना पड़ेगा, हमारी गलती है, सत्ता की चाबी उनके पास है। हम तो आज कटोरा लेके बैठे हुए हैं, 5 साल के बाद आएंगे हमारे पास। बिल्कुल। आगे की प्लानिंग क्या है? आगे की प्लानिंग है 2024 तक ये आंदोलन चलेगा। जब तक इस सत्ता से बेदखल नहीं कर लेते हैं तब तक हम चैन से नहीं बैठे। ऐसे तो किसानों का नुकसान हो रहा है। कोई नुकसान नहीं है, आजादी बिना खून के नहीं मिलती, आजादी खून मांगती है। क्या लगता नहीं कि मैं अपने घर का जिम्मेदार आदमी हूँ? क्या मेरे घर में नुकसान नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन आज देश को हमारी जरूरत, हम आए हैं, चाहे घर तो फिर कल फिर बना लेंगे, लेकिन देश चला जाएगा तो हमारा घर नहीं बचेगा। देखिए पूरी दिल्ली जनता त्राहिमाम कर रही है इनकी वजह से। पहली बात है कि हम, एक चीज बड़ी न्यूज चलती है, हम यहाँ पे बैठे हुए नहीं है, हमें बैठाया गया है, सरकार ने बैठाया है लोगों को तकलीफ देने के लिए। हम तो जा रहे थे रामलीला मैदान में, क्या रामलीला मैदान में सिर्फ पुतला जलेगा? हम नहीं जाएंगे आंदोलन के लिए। क्यों हमको भेजे वहाँ पे? हम रामलीला मैदान में जाएं या क्यों बैठेंगे धूप में? तो क्यों जनता को मर्जी से बैठे हैं यहाँ? मर्जी से नहीं, हम यहाँ जाने के लिए तैयार थे, हमें रामलीला मैदान जा रहे थे, हमें रोका गया है दिल्ली वासियों। किसने रोका? सरकार ने रोका है, नहीं जाने दे रही, परमिशन नहीं दे रही है। सरकार तो मना कर रही है कि हमने नहीं रोका है। अरे मैं कह रहा हूँ इसको खगालिए ना गूगल में कि ये जो है हमारी मांग रामलीला मैदान की है, वो हमें बुराड़ी दे रहे थे, जबकि इसको परमिशन नहीं दिया केजरीवाल सरकार ने, उसी का खामियाजा भुगत रही है। तारीख को नहीं जाने दिया आप? कहाँ नहीं, ये जो पूरा जो हमारा लाव लश्कर था, हमें यहाँ बैठने की धूप में जरूरत ही नहीं थी, किसी को दिक्कत ही नहीं आती। ये पूरा कारवां निकला था रामलीला मैदान के लिए। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने रामलीला मैदान मांगा था, इन्होंने बुराड़ी झील देने का प्रयास किया, हमने मना कर दिया, हमें यहाँ रोक दिया गया है और दिल्ली की जनता परेशान, पूरा देश परेशान है जी। महीने तक हम लोग किसान सारे बैठे हैं यहाँ पे, और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, हमारी किसी बात पे भी अभी तक तो कोई उन्होंने गौर नहीं करी। लेकिन इस बंद का इतना असर तो जरूर जाएगा कि जो देश में लोग देख रहे हैं वो हमारा साथ देंगे। ये इसका असर होगा और हो रहा है आज पूरे भारत में। इसका असर ये नहीं है कि हमने बंद जाम लगवा दिए, नहीं, हमने अपनी मांग रखी और अपनी एक बात रखी है। वो तो कह रहे हैं कि पूरे देश को नुकसान किया जा रहा है किसानों के द्वारा ये भारत बंद करके। नहीं भाई, किसान कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता। किसान अन्नदाता है, दुनिया को खाना खिलाता है, तो किसान किसी का नुकसान क्यों करेगा? बल्कि किसान तो खुद नुकसान में है। किसान किसी का क्या नुकसान करेगा? किसान तो खुद नुकसान में है जो यहाँ रोड पे पड़ा है। रोड पे रहने का मतलब है क्या हम यहाँ खर्चा नहीं हो रहा हमारा? अपना घर छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के हम रोड पे पड़े हैं, तो हमें क्या फायदा हो रहा है? और देश का हम क्या नुकसान कर रहे हैं? हम तो हक मांग रहे हैं अपना, मोदी जी दे दे और हम चले जाएंगे। देखिए ये सरकार तो ऐसी आई है जो जहाँ भी जाती है एक ही दावा करती है कि मैं ही जीत जाऊंगी। सबसे पहली बात इनका फंडा है कि हम जीतेंगे, तो इतना कॉन्फिडेंस कि हम जीतेंगे। जीतने का मतलब है कि आप पहले ही, आपकी कोई ऐसी प्लानिंग होती होगी, जरूर आपका कुछ तो होता होगा जो आप जीत जाते हो। जैसे कि बिहार में जीत गए, बिहार में तेजस्वी यादव जी थे, वो लड़ रहे थे इनके खिलाफ, पहले उन्हें दिखाया गया कि वो जीत रहे हैं और बाद में उन्हें हरा दिया गया। तो ये थी ईवीएम की गड़बड़, जिसकी वजह से ये वहाँ जीत रहे। चुनाव के टाइम में क्यों बोलते हैं, पहले क्यों नहीं आवाज उठाता? आप और भी राजनीतिक संगठन है, वो क्यों नहीं मुकम्मल तरीके से आवाज उठा पा रहे हैं? देखिए ईवीएम के खिलाफ आवाज तो लोग उठा रहे हैं, लेकिन ये ईवीएम बंद तो सरकार ही करेगी ना, हम तो ऐसा कर भी नहीं सकते ना। जो कानून के क्यों नहीं उठती? चुनाव आता तभी आवाज नहीं, चुनाव तो पहले भाई, जब तक किसान आंदोलन आया हम तो जब तक बोल रहे हैं, और हम पहले भी बोल रहे थे और आज भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे। किसान होने के नाते हम तो अपने हक के लिए यहाँ खड़े हैं। पहली बात तो यही है कि हम किसी राजनीतिक मुद्दे पे बात करना भी नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात है कि हम किसान हैं और अपने यहाँ किसानी हक के लिए। अच्छा, आपको ये लगता है कि ईवीएम में कुछ छेड़खानी या ईवीएम? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब उन्हें वोट लेनी हो जब तो नु करते हैं जी, वोट दे दोगे नेताजी, हेल्प करोगे, और जब हो जाता है काम तो एक बार पूछना है। कोरोना में लोगों से घर घर में जाके किसी से पूछा कि आपके घर में खाना है या नहीं है, या आप भूखे मर रहे हो या नहीं मर रहे हो, और जो उन्होंने राशन बांटा वो भी अपनों को बांट दिया। क्या है सरदार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं गंगा की तरह साफ है हमारी सरकार। और हाँ भैया बिल्कुल सब जानते हैं, ये तो सबको ही पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गंगा सफाई करवाई है उन्होंने, रोड साफ करवाया और उसके साथ साथ आदमी भी साफ करवा दिए। देश को सफाया पूरा देश है।
आपने उनके चेहरे नहीं देखे भाई, उनके चेहरे देखा करो। उनके चेहरे तो मैं तो बड़ा जूम करके देखती हूँ, उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हैं। ये आप देखिए आज हमारे हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, और जो हमारे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तब की स्थिति और जीडीपी दोनों की आप उठा के देखिए। ये तो सिर्फ जो हमारे खून पसीने की, और भाई लोग उसमें आप भी शामिल हो, ठीक है, आप भी टैक्स जमा करते हो, जो हमारी खून पसीने की कमाई होती है वो तो सिर्फ हवाओं में उड़ाते हैं, ये धूल झोंकते चले जाते हैं, हम लोग देखते रह जाते हैं।